जय हिंद दोस्तों। ये स्टडी विद जीएस की पे आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग बात करते हैं पृथ्वी की गति के बारे में, यानी कि पृथ्वी घूर्णन कैसे करती है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये जो है सूर्य है और जो है पृथ्वी जो है, मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है सूर्य का जो है चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए जो है सूर्य का जो है चक्कर लगाती है। और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो वह जो है 24 घंटे में पूरा करती है, यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है घूम जाती है। इसी के कारण जो है दिन और रात होती है। जब जो है पृथ्वी का भाग जो है जब पृथ्वी घूमते हुए जो है ये वाला भाग जब पृथ्वी के सामने पड़ता है, तब जो है इसके सामने वाले जितने भी देश आते हैं वहाँ पर दिन होती है, और बाकी पीछे के हिस्से में जितने देश आते हैं वहाँ पर जो है रातें होती है। फिर जब घूमते हुए जब पृथ्वी जो है ये वाला भाग जो है सामने आ जाता है तो यहाँ पर दिन होती है, और फिर ठीक उसके विपरीत होता है। इस प्रकार दिन और रात होती है। अगर पृथ्वी अपने घूमना जो अपने अक्ष पर घूमना अगर बंद कर दे तो जो है जहाँ पर दिन होता है वहाँ पर दिन ही रहेगा, और जहाँ पर रातें होती हैं वहाँ पर रात ही रहेगा। तो इस कारण जो है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। यह जो है अपने अक्ष पर जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। और जो है ये सूर्य का जो चक्कर जो है 365 सही 1/6 दिन में लगाती है, यानी कि 365 दिन में एक चक्कर लगाती है 1/6, यानी कि 24 घंटे में 6, यानी कि ये जो है 4 साल में एक दिन ये भी पूरा हो जाता है। तो इस कारण जो है हर 4 साल बाद जो है 366 दिन का होता है दिन, जिसे जो है लीप ईयर कहते हैं, जिसे जो है लीप ईयर कहते हैं। और यही एक दिन जो है फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है, जिसे फरवरी 28 के बजाय 29 दिन का होता है। इसलिए देखिए फरवरी जो है हर फरवरी 4 साल बाद जो है फरवरी जो 29 दिन की होती है, यह इसी के कारण होता है। तो पृथ्वी जो है यह जो है 365 से 1/6 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर घूमते हुए। और जब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है तो इसे जो है घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति या परिभ्रमण काल कहते हैं। परिभ्रमण काल या जो है घूर्णन गति। और जब यह सूर्य का चक्कर लगाती है, घूमते हुए जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो इस गति को जो है परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल कहते हैं। तो इस प्रकार जो है सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है। अब देखिए जो है सूर्य जब जो है सूर्य जो है 21 जून को जो है सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को जो है सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत होता है। और 21 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है। और ये भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा पर जो है 21 मार्च और 23 दिसंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और जो है 23 सितंबर को जो है यह जो विषुवत रेखा पर यानी कि भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। तो सूर्य जो है जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उस समय जो है, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो उसमें उत्तरी गोलार्ध में जो है दिन बड़ी होती हैं और रातें छोटी होती हैं, जिसके कारण यहाँ जो है गर्मी जो है
पड़ती है और ठंडी कम होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठंडी कम पड़ती है। और जो है 21 दिसंबर को जो है सूर्य जो है मकर रेखा पर चमकता है। इस कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु होती है। तो इस कारण यहाँ पे रातें जो है बड़ी होती हैं और दिन जो है छोटी होती है। उत्तरी गोलार्ध में ठीक उसके विपरीत हो जाता है। अब देखिए, और 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य जो है मकर यानी कि भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा पर जो है लंबवत होता है। तो उस समय जब 21 मार्च को लंबवत होता है तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत होता है। उत्तरी गोलार्ध में जो है बसंत ऋतु होता है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु होती है। और जब 23 सितंबर को जो है सूर्य जो है विषुवत रेखा पर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु होती है और जो है यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में जो है बसंत ऋतु होती है, ठीक उसकी विपरीत हो जाता है। यानी कि जब 21 मार्च को जो है मकर विषुवत रेखा पर होती है तो उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। और जब 23 सितंबर को जो है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तब जो है उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है बसंत ऋतु होती है। तो इस प्रकार जो है ऋतु का जो है परिवर्तन होता रहता है। जब यानी कि पृथ्वी घूमते हुए जो है जब पृथ्वी जो है घूमते हुए जब इसका जो है सामने वाला भाग जो है उत्तरी गोलार्ध जो है इसके चूँकि उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य के जो है सामने जो है झुका हुआ होता है तो इस कारण जहाँ प्रकाश ज़्यादा पड़ता है वहाँ पर जो है दिन होता है और जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ पाती वहाँ पर रात होती है। और उत्तरी ध्रुव पर तो जो है 6 महीने जो है दिन ही दिन होता है, क्योंकि 6 महीने यहाँ पर जो है इस सामने वाला भाग जो है सूर्य के जो है सामने होता है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है उत्तरी ध्रुव पर जो है 6 महीने दिन होता है और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने रात होती है। फिर उसके बाद 6 महीने बाद फिर ठीक उसके विपरीत हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव पर जो है दिन हो जाता है, उत्तरी ध्रुव पर रात हो जाती है। इस कारण यह जो है प्रक्रिया जो है चलती रहती है। तो ये हो गई जो है पृथ्वी की गति के बारे में, कैसे जो है पृथ्वी की गति होती है, उसके जो है गति के कारण जो है परिभ्रमण और परिक्रमण काल के कारण जो है कैसे ऋतु परिवर्तन होता है। तो आप लोगों ने समझा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे अगले पार्ट के बारे में। धन्यवाद।